हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नील और आप देख रहे हैं नील रियल टॉक्स। जहां आज हम बात करेंगे रोडीज के एपिसोड रिव्यू की। तो आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हमें ऑडिशन देखने मिलने वाला है, किसी की वाट लगने वाली है। उसके बाद हमें देखने मिलने वाला है सिलेक्शन। कल के राउंड हमें देखने मिलने वाला है कौन जर्नी पे जाएगा, कौन जर्नी पे नहीं जाएगा, किसकी जर्नी यहाँ खत्म होगी, वो आज के एपिसोड में हमें देखने मिलने वाला है। तो आज के एपिसोड में विनोद का ऑडिशन देखने मिलने वाला है। विनोद का ऑडिशन के साथ साथ हमें खुश की वाट लगने वाली है, वो भी हमें देखने मिलने वाली है। तो आज का एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। तो आज के एपिसोड में सबसे पहले हमें देखने मिलने वाला है टोटल 4 लोगों का रोडीज ऑडिशन। 4 लोगों में बात करें तो 2 का नाम नेहा था, 1 का नाम वायलिना था और 1 का नाम विनोद था। फिर बारी आती है व्योलिना और विनोद के रोडीज ऑडिशन की। मतलब व्योलिना और विनोद की बात करें तो दोनों एक कपल है, दोनों 1-2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। विनोद की बात करें तो विनोद एक इन्फ्लुएंसर है, वो इंस्टाग्राम पे रील बनाता है, वो जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक में उसने नेशनल लेवल तक परफॉर्म किया हुआ है। उसने अपने 40 से 50 मेडल अर्न किए हुए। वो कंपटीशन में रहता है, मेडल जीतता है। मतलब उसके जिम्नास्टिक की बात करें तो वो बहुत ही जबरदस्त करता है। उसने अपने जिम्नास्टिक के मूव्स करके दिया है, तो वो बहुत ही जबरदस्त है। वहीं पे बात करें व्योलिना की, तो व्योलिना एक कैबिन क्रू है। वो एयरपोर्ट पे कैबिन क्रू के तौर पे काम करती है। वो एक डांसर, वो डांस बहुत ही जबरदस्त करती है। वो सिर्फ रोडीज ऑडिशन में विनोद को सपोर्ट करने के लिए आई थी, क्योंकि विनोद को बहुत ही ज्यादा फीवर था। तो उसको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए रोडीज के ऑडिशन तक आई थी और उसका भी सिलेक्शन हो गया था। वो भी पीआई राउंड तक आ गई थी। मतलब व्योलिना की बात करें तो उसने एंटरटेन किया था, अपने डांस करके दिखाया था। डांस उसने बहुत ही जबरदस्त किया था। जब वो डांस कर रही थी तभी सारे ये मतलब इतने इम्प्रेस हो गए थे। उसने डांस भी उतना जबरदस्त किया था। वो जब डांस कर रही थी तभी विनोद उसको चीयर कर रहा था, पीछे से स्माइल कर रहा था, वो ब्लश कर रहा था। तभी नेहा मैम की भी ध्यान जाता है। नेहा मैम भी बताते हैं कि जब आप डांस कर रहे थे तभी जो विनोद उसको सपोर्ट कर रहा था, उसके लिए चीयर कर रहा था, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। वो एक दिखाती थी कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। फिर बात आती है विनोद की। विनोद एक जिम्नास्टिक गाया, मतलब उसने अपने मूव्स करके दिखाए थे, जिम्नास्टिक मूव्स करके दिखाए थे। उसने बॉक्स बीच में रख दिया, बॉक्स के ऊपर उसने 2-3 राउंड लगाए, फ्लिप लगा के दिखाई, उसने रिंग क्लाइंब करके दिखाई, उसने पुलअप्स किया। मतलब जिम्नास्टिक टाइप में उसने एक मूव्स किया था। जैसे ही पुलअप्स करता है बीच में से दोनों टांगे निकाल के वापस वो पुलअप्स बार पे लटक जाता है। मतलब वो मूव्स तो बहुत ही जबरदस्त था। वो देख के तो रणजीत सर शॉक हो गए थे। उसके बाद उसने रोप क्लाइंब करके भी दिखाई। मतलब उसका स्ट्रेंथ वाइज बात करें वो तो बहुत ही जबरदस्त था। वो पुलअप्स लगा रहा था, हैंडस्टैंड कर लेता था, हैंडस्टैंड इतना स्मूथ कर लेता था कि मतलब खड़े खड़े कोई जंप लिए बिना सीधा हाथ पे खड़ा हो जाता है। और लैंडिंग भी इतनी स्मूथली कर रहा था। मतलब सारे इंडर्स तो उससे बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे। फिर बारी आती है सिलेक्शन की बारी आती है तभी रणजीत सर विनोद और व्योलिना को आगे बुलाते और बताते हैं अगर आप दोनों में किसी एक को ही आगे लेके जाना हो तो कौन आगे आना चाहेगा, कौन अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा। दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते, पहले तो बताए दोनों जाना चाहते थे, फिर बताते हैं कि व्योलिना तो सिर्फ विनोद को सपोर्ट करने के लिए आई थी, वो रोडीज के ऑडिशन तक नहीं आई थी। वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है और बता दे कि विनोद का ऑडिशन आप कंटिन्यू करो। व्योलिना का ऑडिशन इधर ही खत्म हो जाता है। फिर रणवीर सर विनोद को बुलाते हैं, विनोद को हक करते, तभी बता दे उसको 100 से भी ज्यादा फीवर था। मतलब इतना बुखार था, उसके बावजूद भी उसने ऑडिशन तक आया। इतना सारा ऑडिशन में उसने जो परफॉर्मेंस किया था वीकनेस के साथ, फीवर के साथ, वो बहुत ही जबरदस्त था। ये सब सुन के, ये सब देख के तो सारे कैंडिडेट्स बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे। फिर रणविजय सर साफ बताते थे कि विनोद का सिलेक्शन हो गया है, बाकी किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाकी नेहा में उतना कुछ अच्छा नहीं था। दोनों डांसर थे, अपने दोनों ने डांस करके दिखाया था, पर दोनों का ऑडिशन उतना अच्छा नहीं जा रहा था। विनोद के जब बीडिंग की बारी आती तब जब 500 रूडेम्स के साथ एल्विस भाई ने विनोद को अपनी गैंग में ले लिया। मतलब उसके मूव्स देख के, उसकी स्ट्रेंथ देख के एल्विस भाई तो इतना इम्प्रेस हो गए थे कि उनके पास जितने भी रोडियम्स थे सारे के सारे रोडियम्स उन्होंने विनोद के ऊपर लगा दिए थे और विनोद को अपनी गैंग में ले लिया था। फिर बारी आती है
दयाली और खुश के रोडीज ऑडिशन की। दयाली और खुश दोनों रोडीज के ऑडिशन के लिए सिलेक्ट नहीं हुए थे। उन दोनों को सिर्फ एक चीज के लिए बुलाया था, क्योंकि उन्होंने फॉर्म में प्रिंस सर के बारे में अंडरस्टैंड लिखा हुआ था। उन्होंने रूमर्स फैला रहे थे कि प्रिंस सर पैसे लेते पक्का सिलेक्शन करते। तो ये सब चीज लिखने के कारण दोनों को रोडीज के ऑडिशन तक बुलाया था और दोनों की बैंड बजाई थी। मतलब पहले दयाली को बुलाया, दयाली बता रही कि मैं चंडीगढ़ ऑडिशन देने आई, तभी एक बंदे ने ये सब चीज़ें बताई, ये सब किया कि रूडीज में सिलेक्ट होने के लिए पैसे लगते हैं, प्रिंस भाई पैसे लेते हैं। उनके कांटेक्ट में एक पर्सन है जो प्रिंस भाई को जानता है, जो प्रिंस भाई को पैसे पहुंचाता है और वो प्रिंस भाई सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब ये सब रूमर्स फैला रहे थे, इसके हिसाब से दोनों को जर्नी पे लेके आए थे। दयाली ने बताया था कि खुश उसको ये सब चीजें बता रहा था, इस हिसाब से दयाली ने पूरे फॉर्म में ये सब चीजें लिखी थी। उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग चीज सब पड़ा था। फिर रणवीर सर बुलाते, खुश को भी बुला लो, खुश को भी लेके आ जाओ। खुश का भी ऑडिशन लेते और बताते ऑडिशन तो ठीक है, पैसे कितने देगा वो बता। उसको बता दे कि भाई पैसे से हम सिलेक्ट कर देते, तो वो भी बता दे कि मेरे पास तो 15,000 है, बस मुझे ले लो। फिर रणवीर सर बताते हैं, फिर उसकी वाट लगाते हैं और बताते भाई तू ऐसा सब क्यों बोल रहा है, कि आपको किसने बताया। वो बात जानना चाहते थे कि कहाँ से ये सब बात है, अरे कौन ये सब चीज़ें फैला रहा है। उनके कांटेक्ट पर्सन में कोई राकेश करके बंदा था जो शिवित को जानता था, जो प्रिंस भाई की वाइफ को जानता था, प्रिंस भाई को जानता था। सब लोग उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे। उसने रूमर्स फैला दिए थे कि शिवित का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। शिवित ने भी 20 लाख रुपए दिए थे, तभी जाके उसका सिलेक्शन हुआ था। फिर रणवीर सर बताते कि चल उसको कॉल लगाओ, कॉल पे बात करो, कॉल पे कंफर्म कराओ। तो कॉल पे बात करवाते हैं, तभी बताता है कि वो ऐसा कोई सीन नहीं होता है। खुश खुद मतलब रूमर्स फैला रहा था, सबको ऐसा बता रहे थे कि पैसे लगते हैं, प्रिंस भाई पैसे लगते हैं। प्रिंस भाई तो इतना चिढ़ जाते, इतना चिढ़ जाते, मतलब उन्होंने लाठी उठा दी थी मारने के लिए। शिवी रणवीर सर सब ये सब लोग वो सिचुएशन को कंट्रोल करते और उसको समझाते ये सब रूमर्स मत फैलाओ। ये सब दिखाने का मेन पर्पस सिर्फ यही था कि रूडीज के आसपास जो रूमर्स घूम रहे थे उसको चुप कराना और उसको साइलेंट कराना। फिर बारी आती है कलिंग राउंड की। मतलब कलिंग राउंड में अब तक तो सबके ऑडिशन हो गए, सबके सिलेक्शन हो गए, पर जर्नी पे अभी कौन जाएगा। मतलब एलविस भाई की गैंग में 2 बंदे ज्यादा है, रिया मैम की गैंग में 2 बंदे ज्यादा है, नेहा मैम की गैंग में, रिया मैम की गैंग में, प्रिंस सर की गैंग में, सब गैंग में 2-2 बंदे ज्यादा है। सब ने सिलेक्ट किए थे 10-10 बंदे। वहीं पर रणवीर सर ट्विस्ट लाते थे और रणवीर सर बताते हैं कि इस बार रोडीज जर्नी पे 7 नहीं 8 लोग जर्नी पे आएंगे। फिर बारी आती है एलविस भाई की। एलविस भाई अपनी गैंग देखते हैं, मतलब उनकी गैंग तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही थी। हरता, जज योगेश, मतलब उनकी गैंग तो बहुत ही जबरदस्त थी। वहीं पे उन्होंने निकाला था लड़कों में से जय का नाम। मतलब जय इतना स्ट्रॉन्ग बंदा था, उसका ऑडिशन इतना जबरदस्त गया था, वो सॉलिड बंदा था, उसकी इमोशनल स्टोरी थी वगैरह थी। फिर भी उसको जर्नी पे नहीं ले जाते, उसको कलिंग राउंड में निकाल देते। उनकी गैंग में से निष्ठा को भी वो निकाल देते। निष्ठा का तो समझ आ रहा था, उसको सिर्फ 100 ऑडियंस में उसको अपनी गैंग में लिया था। उसका ऑडिशन उतना अच्छा नहीं था, मतलब उसका तो दिख ही रहा था कि वो जर्नी पे नहीं जाएगी। पर जय को जब निकाला तब शॉकिंग था। रणविजय सर खुद बता रहे थे कि जय का निकलना शॉकिंग है, जय जर्नी पे जाना डिजर्व करता है। फिर बारी आती है रिया मैम की। रिया मैम अपनी गैंग दिखती है, गैंग में उतना मतलब उनकी गैंग में लड़कियां बहुत सैड थी, लड़के भी सारे सैड थे, सिर्फ एक ही लड़के को निकालना था। वहीं पे रिया मैम कंफ्यूज हो जाती क्योंकि उनकी गैंग में भी बहुत स्ट्रॉन्ग लड़के आ गए थे। वहीं पे रिया मैम डिसीजन लेते और सैयद अजहर को गैंग में से निकाल देते। सैयद अजहर का ऑडिशन बहुत अच्छा था, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, पर गैंग में जगह ना होने के कारण उसको भी निकाल देते। फिर बारी आती है प्रिंस भाई की। प्रिंस भाई की गैंग में एक फैजर करके बंदा था, जिसका तो ऑडिशन भी पूरा नहीं दिखाया था, मतलब उसका ऑडिशन अच्छा था नहीं था वो भी पता नहीं है। वो उनकी गैंग में आया था, उनको भी निकाल देते प्रिंस सर, क्योंकि उसका ऑडिशन भी कुछ अच्छा नहीं रहा होगा, तभी उनका ऑडिशन नहीं दिखाया और उसको भी निकाल देते। प्रिंस सर फैजल के साथ साथ दक्ष को भी निकाल देते। मतलब दक्ष ने तो जो डांस किया था, वो जो बॉडी बना के आया था, दक्ष भी डिजर्व करता था जर्नी पे जाने के लिए, पर उसका भी इस साल नहीं होता है, उसको भी प्रिंस सर निकाल देते हैं। फिर बारी आती है नेहा मैम की। नेहा मैम की गैंग में जगह खाली थी। नेहा मैम ने सिलेक्ट की थी 6 लड़कियां और सिर्फ 3 लड़के। मतलब नेहा मैम की गैंग में एक लड़के के लिए जगह थी,
अभी लड़का कौन आएगा, जितने भी लड़के बाहर अभी निकले, जय, सैयद अजहर, दक्ष, इन सब में से कोई एक लड़का का अभी भी चांस है कि वो जर्नी पे जा सकता है। वहीं पे नया मैम सिलेक्ट कर दिए सैयद अजहर को। वो बहुत ही घटिया डिसीजन था, मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ये सब 2-3 बार बताते इसको ले लो, इसको ले लो, ये बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि सैयद अजहर के सामने जयका और रूडी सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त था। वो फिटनेस में स्ट्रांग था, उसकी स्टोरी जबरदस्त थी, फिर भी पता नहीं क्या हुआ नया मैम को, उसने जय को मना कर दिया और सैयद अजहर को जर्नी पे लेके। मेरे हिसाब से जो पूरा बायस दिख रहा था, क्योंकि जय डिसर्व करता था जर्नी पे जाने के लिए और जय को मना कर देते, और रीजन ये देते हैं कि उसको देख के मैं इमोशनल हो जाऊंगी, जब वोट आउट होगा मैं उसको बचा लूंगी, ये करूंगी वो, मतलब ये सारी स्टोरी बता रहे थे, फालतू की स्टोरी थी। सब में से, सब लड़कों में से देखने जाए तो सबसे ज्यादा डिजर्व करता था वो जय था। जय को जर्नी पे ले जाना बहुत ही जरूरी था, पर कुछ प्रेशर के कारण या पता नहीं क्या है, नया मैम ने सैयद अजहर को सिलेक्ट कर दिया और उनकी गैंग में ले लिया। उनकी गैंग में थी बहुत सारी लड़कियां, उनकी गैंग में 2 लड़कियां ज्यादा थी। फिर वो डिसीजन लेते कि रमनदीप को गैंग से निकाल देते और दिव्या को भी गैंग से निकाल देते, मतलब दोनों ही स्ट्रॉन्ग लड़की, दोनों ही सॉलिड लड़की, दोनों को ही निकाल देते। उधर रमनदीप के बारे में भी ये बताते हैं कि रमनदीप और जिम्मी की क्वालिटी सेम है, इसलिए मैं रमनदीप को निकाल दी। आपको रमनदीप और जिम्मी की मतलब सेम दिख रहे थे, तो आप जिम्मी को निकाल देते, रमनदीप को रख देते। मतलब ये सारे एक्सक्यूज देना गलत था, उतना अच्छा नहीं था। उन्होंने रमनदीप को भी निकाल दिया और दिव्या को भी निकाल दिया। इस हिसाब से निष्ठा, जय, फैजल, दक्ष, दिव्या और रमनदीप की जर्नी यहाँ पे खत्म होती है। तो आज के एपिसोड की ओवरऑल बात करें तो आज के एपिसोड में विनोद का ऑडिशन बहुत ही जबरदस्त था, साथ में खुश को ऑडिशन तक लेके आना, रूमर्स को मिटाना वो बहुत ही जरूरी था, वो करना बहुत ही जरूरी था, उन्होंने करा, वो बहुत अच्छा था। उसी के साथ कलिंग राउंड की बात करें तो कलिंग राउंड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि जय डिजर्व करता था जर्नी पे जाने के सैयद अजहर की जगह पे। वो जय को ना ले जाके सैयद अजहर को लेके गए, वो बहुत ही गलत डिसीजन था। सैयद अजहर पता नहीं जर्नी पे क्या अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, पर जय को जर्नी पे ले जाना जरूरी था, वो डिजर्विंग था। तो ये था आज का एपिसोड का रिव्यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको किसका ऑडिशन सबसे बेस्ट लगा और कौन जर्नी पे जाना डिजर्व करता था। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड रिव्यू के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग नील रियल टॉक शो।